नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर मुरली आज आपके सामने एक बार फिर से एफबी लाइव के थ्रू जुड़ रहा हूं। जुड़ने का कारण क्या है कि जब मैं ओपीडी में पेशेंट देख रहा था उसमें आज एक मेरे बहुत पुराने मरीज और परिचित मुझसे मिले। उनको पिछले साल लगभग जनवरी या फरवरी में श्वास की दिक्कत हुई थी। उन्हें अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, उसके रिगार्डिंग वो मुझसे मिलने के बाद धीरे धीरे उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। उस समय एक सद्या बमन कराया गया, फिर उन्हें वेरिएशन की मेडिसिन दी गई, वेरिएशन कराया गया और फिर ट्रीटमेंट लेकर के वो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद वो बीच में कभी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक बार मुझसे फोन पे उनकी बात हुई थी कार्तिक महीने छठ पूजा के आसपास में, दीपावली के आसपास में। तो मैंने उनसे बोला कि ये समय जो है वो पित्त का है, आप एक काम करिए माइल्ड लेग्जेटिव कुछ यूज कर लीजिए ताकि जो पित्त है उसका निवारण हो जाए और आपको ये प्रॉब्लम रिकरेंट नहीं करे, क्योंकि जो आपका बॉडी का अनुबंध है वो बात कफात्मक है। इसलिए आपको बीच बीच में तीनों ऋतुओं में संशोधन लेना चाहिए। जैसे वसंत ऋतु में बमन ले लीजिए, आपका वर्षा काल में वस्ती का प्रयोग कीजिए और फिर जो ये शरद ऋतु है इसमें पित्त की शांति के लिए वेरिएशन इत्यादि का प्रयोग कीजिए। वो मेरी बात मान गए। उस समय उन्होंने अपने से ही घर पे कैस्टर ऑयल इत्यादि का एक वेरिएशन लिया और 3-4 दिन का संशोधन क्रम को फॉलो किया। उन्हें काफी अच्छा भी लगा। अब इधर क्या हुआ कि जनवरी के बाद से उनको हल्की हल्की श्वास की दिक्कत, जैसे वसंत ऋतु इंटर किया उन्हें प्रॉब्लम शुरू हुई। अब शुरू हुई तो उन्हें मेरी बातें याद थी कि उनकी बॉडी जो है वो कफ वातात्मक है। तो कफ वातात्मक है ये उन्होंने सोचा और सोच करके कहा कि अच्छा यार ट्रीटमेंट इसका क्या करना चाहिए। तो उन्होंने यूट्यूब पे बहुत सारे नुस्खे सर्च किए, बहुत सारे डॉक्टर्स के लेक्चर्स को अटेंड किया। तो उन्हें ये और फिर उन्होंने वाग्भट का एक पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिया। अब पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उन्होंने उसमें पढ़ने के बाद चला कि बमन करना चाहिए। तो बमन फल के लिए उन्होंने मदन फल की पुड़िया लेते आए, मदन फल का उन्होंने व्यवस्था किया। फिर उन्होंने अपना हल्का मतलब सम्यक स्नेहपान का लक्षण नहीं आए बगैर खुद से ही उन्होंने 1-2 दिन घी पूड़ी खा लिया। उसके बाद से अगले दिन उन्होंने बमन ले लिया। बमन के बाद संसर्जन भी नहीं लिया, उसके नेक्स्ट डे उन्होंने वीरेशन भी ले लिया कि जल्दी से मेरा पूरा शरीर क्लींजिंग हो जाएगा, साफ हो जाएगा, काला कफ निकल जाएगा, सारा पित्त निकल जाएगा, इस तरह से करके। इसके बाद बमन और वीरेशन दोनों के व्यापक उनके शरीर में आना शुरू हो गए और इसके बाद से उन्हें कई तरह की बीमारियां हो गई। तो उस समय से वो मुझसे कांटेक्ट में नहीं थे। इधर मुझसे 1 हफ्ते पहले ट्रीटमेंट के लिए आए थे कोरोना के बीच में ही। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहब बोले थे मुझको कफ होता रहेगा, कफ की समस्या है, मेरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल कफ और वात संबंधी है, तो इसलिए मैंने बमन विरेचन दोनों कर लिया, फिर भी हमको लाभ नहीं हुआ। हमने कहा कि ठीक है, बमन और विरेचन आपने तो किया लेकिन किसी डॉक्टर की गाइडलाइन में किया क्या? तो नहीं, मैंने तो खुद से ही कर लिया, उसमें कौन सा डॉक्टर की गाइडलाइन की जरूरत है, मैंने मदन फल को लिया, ऐसे खाया पिया और वोमिट कर डाला। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि देखिए मेडिसिन और पंचकर्म ये बड़ा गूढ़ विषय है। जब लड़का बीएमएस की प्रॉपर 5 साल की पढ़ाई करता है उसके बाद भी ये इसमें दक्ष नहीं रहता, फिर गुरु के साथ रह करके इंटर्नशिप करता है, फिर इंटर्नशिप के बाद भी सीखता है, तब जाकर दोष से आवृत सामावस्था निरामावस्था इसका ज्ञान होता है, फिर वो उसका ट्रीटमेंट देता है। तो इसलिए मुझे ये कहना है कि यदि कोई भी पंचकर्म प्रोसीजर यदि आप कहीं देख रहे हो या किसी नेट के थ्रू आपको नॉलेज मिल रहा है, कृपया करके उसे ना करें। दूसरा, एक मैं और आपको घटना बताऊं। एक पेशेंट मेरे पास आए हुए थे जिनको की प्रॉब्लम्स थी और मैंने उसके लिए उनको एक वस्ती का प्रकल्प बताया था। उन्होंने वस्ती कराया और ठीक हो गए। ठीक होने के बाद वो हमारे यहाँ से दूर गोरखपुर के थे, गोरखपुर में जाके वो रहने लगे। फिर उन्हें जब बाद में करके उनके एक रिलेटिव को इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हुई तो उन्होंने खुद से ही बस्ती देना स्टार्ट कर दिया। बस्ती देना स्टार्ट किया, पूरे प्रकल्प का ज्ञान तो था नहीं, तो उन्हें ये पता था कि चलो इसमें, उन्होंने डॉक्टर साहब ने तेल दिया था, तो तेल मतलब तेल होता है, तेल दे देते हैं। उन्होंने तेल दिया, कुछ हद तक उन्हें रिलीफ भी आया। तब तक एक डॉक्टर से उनकी मुलाकात हुई, शायद वो नेचुरोपैथी के थे या हो सकता है कि वो डॉक्टर हो भी नहीं, क्योंकि उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि गर्म पानी, नमक और नींबू की बस्ती लो। अब गर्म पानी, नींबू और नमक की बस्ती उन्होंने लेना स्टार्ट किया करके और 3 महीने तक लगातार लिया, 90 दिनों तक उन्होंने लगातार बस्ती लिया। अब बस्ती लेने के बाद क्या हुआ, एनीमा। अब एनीमा लेने के बाद शीघ्र रूप से वात प्रकोप हो गया, पेशेंट के शरीर में वात की वृद्धि हो गई और तमाम लक्षण आने लगे।
जब वो फिर वहां रिलीफ नहीं हुआ, फिर वहां उन्होंने मॉडर्न डॉक्टर्स को भी दिखाया। अच्छा, उनके दिमाग में क्या था कि ये जो बस्ती है ये सिर्फ रेक्टम की क्लीनिंग करती है, तो रेक्टम क्लीन हो गया है तो ये इस तरह से करके उनके दिमाग में जो भी रिड्यूस चल रहे थे, जो डॉक्टर गाइड कर रहे थे, या हो सकता है कि डॉक्टर ना हो, कहीं से उन्होंने कुछ डिप्लोमा, या कहीं से हो सकता है कि किसी के वीडियो या यूट्यूब से ज्ञान लिया हो, जैसा भी हो, ऐसा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने ना तो कोई पर्चा दिया अपना, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया, वो चलते फिरते इलाज करते चलते हैं, तो इसलिए हो सकता है कुछ भी हो। तो उन्होंने क्या किया कि इस तरह के 90 दिन तक बस्ती करा दिया। जब बात प्रकोप हुआ तो फिर वो साइड हो गए। अब ये पेशेंट पहुंचा मॉडर्न डॉक्टर्स के यहाँ गया, और वहां पे उन्होंने ट्रीटमेंट लेना अपना शुरू किया। डॉक्टर साहब मुझे पेट की ये प्रॉब्लम है, फिर जॉइंट पेन की प्रॉब्लम थी, कई तरह की प्रॉब्लम उसके स्टार्ट हो गए थे। पूछा उसने कोई दवाई आपने यूज किया था क्या, तो इन्होंने बताया कि हाँ मैं वो एनिमा लेता था। तो उसने बोला कि एनिमा तो पेट साफ करने के लिए, क्या पेट साफ नहीं होता? तो इन्होंने कहा कि नहीं, पेट साफ तो होता है, लेकिन मैं नींबू और पानी का आयुर्वेदिक तरीके से एनिमा लेता हूँ। देखिए, आयुर्वेद और नेचुरोपैथ ये दोनों अलग अलग पद्धतियां हैं, दोनों को एक साथ कोरिलेट मत कीजिए, और इसके एक्सपर्ट के राय से ही आप कोई काम कीजिए। ऐसा नहीं कि सारी जड़ी बूटियां आपकी अमृत ही हैं, या आयुर्वेद के जो भी प्रकल्प हैं वो सब सबके लिए ग्राह्य हैं, सब कोई कर सकता है, कभी भी कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने पहले तो आयुर्वेद को गला मला बुला बोला, फिर उसके बाद से कहा कि कहाँ क्वेक का चक्कर में पड़ जाते हो, इस तरह करके फिर उसने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब ट्रीटमेंट लेते लेते पेशेंट को हो गया लगभग 8 महीने। 8 महीने में उसे कोई उपशय नहीं मिल रहा था। नॉर्मैक्सिन चलने लगी, फिर उसे आईबीएस के लिए कुछ मेडिसिन चल रही है, कभी क्लोनाजीपाम दे रहे थे, कभी कुछ दे रहे थे, इस तरह से उसको तमाम तरह के न्यूरो प्रॉब्लम ये वो चलने लगा। फिर कभी वो बेचारा पेशेंट जो है वो ऑर्थो में जाकर दिखाया तो ऑर्थो के डॉक्टर से दिखाया, फिर पेट को जाकर के आईबीएस से दिखाया, फिर साइकेट्रिस्ट से दिखाने लगा। इस तरह के तमाम प्रॉब्लम उसको आ गए। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले वो पेशेंट वापस से मेरे पास आया, और आने के बाद बताया कि डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ 1 साल से, कि मेरे भाई का आपने ट्रीटमेंट किया था वो ठीक हो गया था, तो आप भी मेरा ट्रीटमेंट कीजिए। मैंने देखा जाके तीव्र बात रोग हुआ है। मैंने कहा कि आपको तो बस्ती देनी पड़ेगी, एनिमा। अब एनिमा का नाम सुन के वो बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं एनिमा नहीं ले सकता, सब डॉक्टर मना करते हैं ऐसे वैसे करके। मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप एनिमा क्यों नहीं लोगे? तो उसने बताया ये सब कहानियां। सुन के मुझे काफी दुख लगा कि आयुर्वेद का इतना, जिसे अर्ध चिकित्सा बोला गया है, उसका गलत उपयोग, ऐसे राह चलते किसी को एनीमा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं आपको 3 दिन एनीमा दूंगा, यदि उपशय नहीं मिलता है तो फिर मैं ट्रीटमेंट बंद कर दूंगा, और इसका पैसा भी मैं चार्ज नहीं करने वाला आपको। फिर उसने कहा चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं तो आप पे भरोसा है, मैं करवाता हूँ। मैंने फिर से 3 दिन तक एनीमा दिया, ये वस्ती दिया, अनुवासन वस्ती का प्रकल्प मैंने यूज कराया। 3 दिन में से उपशय मिलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर मैंने उसे तिक्त क्षीर वस्ती का कुछ प्रकल्प प्रयोग कराना था, उसे मैंने प्रयोग दिया। फिर मोचरस सिद्ध कुछ औषधियों का प्रयोग देना था, उसे मैंने दिया। तो इस तरह से करके मैंने उसे ट्रीटमेंट करके धीरे धीरे करके शांत किया बात को, जो प्रकोपित हो गया था। अब बात तो 5 है, प्राण अपान उपान, तो ये सारे विकृत होंगे तो अलग अलग के रोग उत्पन्न कर देंगे। इसलिए कृपया करके कभी भी आयुर्वेद की किसी भी औषधि को अपने से स्वयं प्रयोग ना करें, या कोई पत्रिका देख करके आप सीधे प्रयोग करना ना शुरू करें। देखिए, आयुर्वेद में 3 तरह की औषधियां होती हैं। कुछ स्वास्थ्य के लिए हितकर होती हैं, कुछ धातु के लिए प्रदूषित करने वाली होती हैं। तो इसका भी सूत्र है कि कुछ स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, किसी धातु प्रदूषित करेंगी, और कोई जो है और काम करेगा। तो 3 तरह की ड्रग है। तो जो स्वास्थ्य को ठीक रखने वाली है वो आपके लाइफस्टाइल में डाला गया है, वो आपके मसाले के रूप में आपके साथ है, तुलसी के रूप में आपके पास है, फिर वो दूध के रूप में आपके पास है। और कई बार मरीज को उसके प्रकृति और रोग के अनुसार वात तापिक रसायन की जरूरत होती है, तो उसे दी जाती है। कई बार किसी किसी को शिलाजीत खाने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप इसे लेते रहिएगा। कई बार कुछ मरीजों को कोई और अमलकी देना होता है, कुछ लोगों को हरितकी देना होता है। तो जो रसायन प्रकल्प है उसे प्रयोग डॉक्टर कराता है, लेकिन आप खुद से अपना चिकित्सा ना करें, वैद्य ना बने। क्योंकि यदि आप आयुर्वेदिक फिजिशियंस खुद बनने लगोगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये एक मेरा आज ये जो सेशन था, मैंने आपको बताया कि किस तरह से पंचकर्म के दुष्प्रभाव हो सकते हैं राह चलते किसी